हमारे भाई हैं। वो एक खित्ता हमारे अंदर से निकला हुआ है। वहाँ के जो मुस्लिम कट्टरपंथी उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। मंदिर अगर वो तोड़ रहे हैं वो गलत है, तोड़ रहा है, किसी का धर्म स्थल तोड़ रहा है, किसी का पूजा स्थल तोड़ रहा है, वो इस्लाम बिल्कुल भी उसकी इजाजत नहीं देता। मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। जो वहाँ हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से इस्लाम के मानने वाले ही नहीं है। वो तो खुले तौर पे आतंकवादी है। क्यों तोड़ रहे हैं भैया मंदिर? किसने अधिकार दिया आपको मंदिर तोड़ने का? और बांग्लादेश कोई नया खित्ता नहीं है, हमारे अंदर से निकला हुआ एक बच्चा है, उसके मालिक तो हम ही हैं। और अगर वो जुल्म करेंगे तो सेना हमारी भी तैयार है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार रहा है अपने मुल्क के प्रति, और हिंदू और मुसलमान सब भगवान के बनाए हुए। या जो वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं ऐसे लोगों पर किसी पर कार्रवाई नहीं, हमारी भारत सरकार से मांगे, बांग्लादेश सरकार को तो हमारी चेतावनी है कि वो सुधर जाए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर वहाँ के लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो लोग हैं अब हिंदू समुदाय के वो अपनी पहचान छुपा कर रहने को मजबूर हैं। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सहारनपुर के मुस्लिम समुदाय से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी हाजी चांद साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। चांद साहब, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश हमारे मुल्क के निकला हुआ एक खित्ता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये हमारे यहाँ से निकला हुआ एक खित्ता है। जहाँ भी जुल्म की बात होती है वहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान बोलने का काम करता है। वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको मेरी खुली चेतावनी है उन लोगों के लिए कि यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान ने देश की आज़ादी में भी पूरा हिस्सा लिया और अपने देश के लिए हम हर वक्त समर्पित रहते हैं। हमें सीमाओं पर भी भेज करके देख लो, कहीं भी भेज करके देख लो, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। रही बात वहाँ के हिंदुओं की, वो हमारे भाई हैं। वो एक खित्ता हमारे अंदर से निकला हुआ है। वहाँ के जो मुस्लिम कट्टरपंथी उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को और हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो रहा है। वहाँ जो है निहत्थे लोगों को जो मारा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने फ़लस्तीन की भी बात की थी। फ़लस्तीन भी हमारे भाई हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। मुसलमान जहाँ भी होगा मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन जहाँ जुल्म होगा वहाँ जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाने की बात करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो। वहाँ का जो अल्पसंख्यक है वो फिलहाल मजलूम है। एक मजलूम की बात एक हिंदुस्तानी आज आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता है कि वहाँ की सरकार को ये चाहिए, जो तख्ता पलट हो गई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वहाँ की प्रधानमंत्री को बगल में लेकर के बैठते हैं और यहाँ का मुसलमान, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम बोलते हैं। वहाँ का मुसलमान गलत कर रहा है, वो गलत हो रहा है, उस गलत के खिलाफ हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के बांग्लादेश सरकार को ये काम तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि वहाँ निहत्थे हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें मंदिर मस्जिदों की तो बांग्लादेश से ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पर हैं, मंदिर यहाँ पर हैं, और वो फिर भी यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर भाईचारे। मंदिर अगर वो तोड़ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि किसी के भी धर्म स्थल को तोड़ना गलत बात है। अपने मुल्क में भी हम बहुत ही चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमें बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात यहाँ भी उठाते हैं। लेकिन अगर कोई मंदिर तोड़ रहा है, किसी का धर्म स्थल तोड़ रहा है, किसी का पूजा स्थल तोड़ रहा है, वो इस्लाम बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं देता। मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। जो वहाँ हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से इस्लाम के मानने वाले ही नहीं है। वो तो खुले तौर पे आतंकवादी है। क्यों तोड़ रहे हैं भैया आप मंदिर? किसने अधिकार दिया आपको मंदिर तोड़ने का? तो आप अपने मुल्क के अंदर बात करते हैं। कुछ भक्त हमारे यहाँ भी हैं, सिर्फ मस्जिद और मंदिर ही की बात करते हैं, इंसान की बात नहीं करते। मैं सिर्फ इंसान की बात करता हूँ। भाई इस दुनिया के अंदर सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और बांग्लादेश कोई नया खित्ता नहीं है, हमारे अंदर से निकला हुआ एक बच्चा है, उसके मालिक तो हम ही हैं। वो तो एक पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन के बाद वहाँ जो हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं वो ठीक है। वहाँ के जो मुसलमान है उसे ये चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जुल्म ना करे, और अगर वो जुल्म करेंगे तो सेना हमारी भी तैयार है। ऐसा नहीं है, पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क को हम सहायता भी देते हैं। कभी बहती आई उसमें भी हमने साथ दिया, कोई आपदा आई वहाँ भी साथ दिया। तो वो ऐसा ना सोचे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो रहा है, नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार रहा है अपने मुल्क के प्रति, और हिंदू और मुसलमान सब भगवान के बनाए हुए हैं।
ये गलत बात है। इसके ऊपर मेरा कड़ा ये जवाब है बांग्लादेश सरकार को और वहाँ के मुसलमानों को कि वो मुसलमान बन के दिखाएं। और इस्लाम कहीं किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी निहत्थे आदमी को पकड़ करके आप मारोगे या उसके साथ कोई जुल्म करोगे या उसका धर्म स्थल तोड़ोगे, उसके हम खिलाफ हैं। अगर हम बात करें वहाँ की सरकार की, वहाँ के प्रशासन की, आपने भी देखा होगा जो वहाँ के आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनका डेलीगेशन हिंदुस्तान में आता है, आपके सहारनपुर में भी आता है यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए। बावजूद उसके वो लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं और वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार होता देखिए, भारत ने तो हमेशा जो भी किसी भी कंट्री से हमारे यहाँ डेलीगेशन आता है, हमारे यहाँ मेहमान को बड़ी इज्जत दी जाती है। अगर वो वहाँ जा करके यहाँ से हमारे से सीख ले करके और वहाँ जा करके उस सीख का नाजायज फायदा उठाते हैं, वो गलत बात है। उनका डेलीगेशन तो पिछले साल भी आया था, दिल्ली में भी आया था और हमारे सहारनपुर में भी आया। यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की जनता ने, जो समाज सेवी है, उन लोगों ने मिल करके हम कैसे भारत के अंदर किस तरह से उद्धार कर सकते हैं, कैसे करते हैं, वो सब समझाया उनको। लेकिन वो वहाँ गलत कर रहे हैं। वहाँ का आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी उच्च अधिकारी हो, तो वो गलत कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का जवाब अगर वो नहीं मानते तो भारत का मुसलमान और भारत की सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है। सरकार से क्या मांग करेंगे वहाँ के लोगों के लिए जो पीड़ित हैं या जो वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह कार्रवाई की मांग? नहीं, हमारी भारत सरकार से मांग है। बांग्लादेश सरकार को तो हमारी चेतावनी है कि वो सुधर जाए, क्योंकि हम पहले सुधरने का मौका देते हैं। अगर नहीं सुधरता तो हमारे पास ऐसा नहीं है। भारत एक विशाल देश है, एक विशाल देश है। हमारे पास फौज की कोई कमी नहीं है और भारत के अंदर मुजाहिदों की भी कोई कमी नहीं है। जब कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारे जैसे मुजाहिद वहां जाने के लिए तैयार है। मैं फिर भी ये चेतित करता हूं कि पड़ोसी मुल्क है, वो पड़ोसी मुल्क सुधार पैदा करे और अपने सुधार नहीं पैदा करता तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त है कि वो कड़ा एक्शन लें, क्योंकि आप कोई ऐसे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आप एक विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं। 1,30,00,000 की आबादी के आप मुल्क के आबादी के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की जनता आपके साथ है। हमने देखा अभी जब तख्ता पलट हुआ, वहाँ की प्रधानमंत्री थी जो उसने तमाम मुस्लिम देशों में सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उनको आखिर में पनाह हिंदुस्तान ने दी। तो ऐसे लोगों को क्या मैं संदेश ये ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। भारत ने हमेशा सबका साथ दिया है। जिसने भी अपने यहाँ शरण लेने के लिए सोची उसे हमने शरण दी, मानवता के आधार पे दी, एक कूटनीति के आधार पे दी। भारत एक कूटनीति के तहत चलता है, भारत संविधान से चलता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की आवाम ऐसे नहीं है कि किसी को आने से हम मना कर देंगे। जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया और जो सरकार ने सुझाव उन्हें दिया, उन्हें रख भी रखा है और यहाँ से उन्हें वो भी दी, शरण भी दी। तो वहाँ की सरकार को ये चाहिए और वहाँ की आवाम को ये चाहिए कि आज विपत्ति ऐसी आ गई है, एक ऐसी वो मामला आ गया, तो वहाँ के मंदिरों को और वहाँ के हिंदुओं को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या मतलब है? जब हम अगर मुसलमान की बात करते हैं तो हम हिंदू की भी बात करते हैं। हिंदू भी हमारे भाई हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हम वहाँ की सरकार को ये बताएं कि ये सब सुझाव ये दें कि ये काम बंद किया जाए, क्योंकि जब वहाँ कोई फिसाद हो गया, तख्ता पलट हो गया, वहाँ के हिंदुओं को क्यों परेशान किया जा रहा है? कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजलूम को सताया नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी चांद साहब जी थे हमारे साथ, सहारनपुर के वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में न सिर्फ बांग्लादेश को खुली चेतावनी दिया है कि सुधर जाओ, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों, आप लोग सहारनपुर यानी हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं, हिंदुस्तान से निकल करके बांग्लादेश बना है। और साथ ही भारत सरकार से भी अपील की है कि वो वहाँ पर हो रहे हिंदू समुदाय पर अत्याचार को रोकने के लिए वहाँ की सरकार से बात करे या फिर कड़ा एक्शन ले। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।